आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। अगर आप कुछ बोलना चाहें और आपको बोलने ना दिया जाए या बोलते बोलते बीच में ही आपकी आवाज को दबा दिया जाए, यानी आपका माइक बंद कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, बुरा ही लगेगा, क्योंकि जो आप कहना चाहते हैं आपको वो कहने नहीं दिया जा रहा, यानी आपकी बोलने की आजादी तक छीन ली गई, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं है। क्योंकि हमारे देश में हर किसी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने और खुलकर अपनी बात रखने या यूं कहें कि बोलने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन आजकल खुद की आवाज को दबा देने का आरोप विपक्ष लगातार सरकार पर लगा रही है। वो बार बार चीख चीख कर कहती है कि जब भी हम अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो माइक बंद कर दिया जाता है। आखिर है क्या माइक बंद पॉलिटिक्स? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहां माइक बंद, वहां माइक बंद, इधर माइक बंद, उधर माइक बंद। जहां देखो माइक बंद। अरे कोई तो बोलने दो। कब तक हमारी आवाज को दबाते रहोगे? कब तक बोलने का मौका नहीं दोगे? अब आप सोचेंगे कि आखिर किसकी आवाज दबा दी गई, किसका माइक बंद कर दिया गया और वो कौन है जिसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि आवाज दबाने का यह आरोप विपक्ष का है, जो वक्त वक्त पर अलादीन के जिन की तरह निकलकर सामने आ ही जाता है। और ये जिन इस बार निकाला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जो कहती है कि नीति आयोग की बैठक में उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका माइक बंद कर दिया। सुनिए दीदी के आरोप। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट between your party to other party, and how the country will run? When you are in power, you have to take care for all. বুমন আছে Boys and girls. বুমন আছে मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। हम दीदी आप देखिए वॉकआउट मैं बोलने चाहते थे दादा वो मार लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आखिर क्यों दबा दी गई दीदी की आवाज? इसमें कितना सच और कितना झूठ है, चलिए सुनते हैं सरकार की जुबानी। देखिए, ये बिल्कुल झूठ है। माननीय ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, मीटिंग में जो प्रोटोकॉल है कि वहाँ सारे मुख्यमंत्री अल्फ़ाबेटिकली अपनी बात रखते हैं उनके नाम के क्रम में, और हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल अल्फ़ाबेटिकल क्रम में सबसे अंत में आता है। उन्होंने स्वयं इस बात की इच्छा जाहिर की कि मुझे जल्दी जाना है, इसलिए मुझे पहले बोलने का मौका दिया जाए, तो उनको 7वें नंबर पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया। उन्होंने अपनी बात पूरी रखी, क्योंकि हर एक मुख्यमंत्री के लिए नियत समय 5 मिनट का था। 5 मिनट जब पूरे हुए तब सिर्फ उनको संकेत किया गया टैप करके कि आपके 5 मिनट पूरे हुए हैं। इस पर उन्होंने जो है अपनी बात को पूरा किया। पूरा करने के बाद में उन्होंने ये दोषारोपण किया, किसी ने उनका माइक बंद नहीं किया था, वो चाहती तो और भी अपनी बात कर सकती थी। मुझे लगता है कि केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए या अपनी खिसकती हुई राजनीतिक धरातल को बचाने के लिए अब वो इस तरह के जो है झूठे दोषारोपण करने का काम कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे हाल ही में लोकसभा में नए बने नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान अपने पहले ही भाषण में बार बार उनका माइक बंद करने का आरोप लगाया। और 1 या 2 बार नहीं, बल्कि राहुल ने कई बार उनका माइक बंद करने का आरोप लगाया, चाहे मुद्दा नीट का हो या कोई दूसरा मुद्दा जिस पर राहुल सरकार से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए। सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? प्लीज बैठिए सर, ये ऑफ प्लीज माने बैठिए प्लीज। शिव जी कहते हैं सर, देखिए मेरा वो हटा दिया आपने सर, वो देखिए सर, हटा दिया, कैमरा से हटा दिया। सर देखिए वापस आ गया सर, हटाओ सदस्य। ये देखो। राहुल गांधी के इस आरोप पर स्पीकर ओम बिरला भी चुप नहीं बैठे। बोले, स्पीकर सिर्फ दिशा निर्देश और रूलिंग देते हैं, जिस मेंबर का नाम पुकारा जाता है उन्हें बोलने का मौका मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि चेयर के डायरेक्शन से माइक कंट्रोल किया जाता है, लेकिन चेयर पर बैठे स्पीकर के पास माइक्रोफोन ऑन या ऑफ करने के लिए कोई बटन या रिमोट जैसी चीज नहीं होती। माननीय सदस्यगण,
एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप वर्षों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है। आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम, तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं, और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो। और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी, कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं, इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार रहेंगे। तो देखा आपने कि कैसे इस बार ममता दीदी ने बोतल से बाहर निकाला माइक वाला जिन, तो उससे पहले राहुल भी ऐसा ही कर चुके हैं। वैसे विपक्ष का यह आरोप आज का कोई नया नहीं है, बल्कि मोदी सरकार जब से बनी है तब से ही कांग्रेस गाहे बगाहे ये आरोप लगाती ही रहती है। सुनिए आप भी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी कुछ ऐसा ही दर्द था। मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए, मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था, और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे, तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है, और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो expect, क्या है, nothing will go on 7 record. साल में Nothing will go on record. 70। I am not getting, no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir. Sir, बैठिए, please. Take your seat, take your seat. चलिए संसद से बाहर आते हैं और चलते हैं राजस्थान विधानसभा, क्योंकि विपक्ष के ये आरोप सिर्फ संसद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ऐसे आरोप अक्सर उन राज्यों से भी लगते रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, और वो भी विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती। सुनिए जरा उनकी भी। एक मिनट बात सुनिए, लोकसभा में तो स्पीकर बंद करते हो आप, यहाँ भी मेरा स्पीकर बंद करने लगे। मैं व्यवस्था दे रहा हूं, या तो बोलने तो दीजिए हमें। मेरा स्पीकर बंद कर देते हो आप, बार माइक बंद कर देते हैं आप राजा। हम संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। आपकी बात आ गई, संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। ये आज की जो बैठक है ये संवैधानिक है, ये बैठक है संवैधानिक है। विपक्ष के आरोप तो आपने सुन ही लिए होंगे, लेकिन क्या हो जब सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसी ही बात कही जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बात, अरे माइक बंद करने वाली बात। जी हाँ, यह सिर्फ विपक्ष के साथ ही नहीं होता, बल्कि मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये बात कही थी कि जब वो बोल रही थी तो उनका भी माइक बंद हो गया था। This is not something which I can just do. Oh, so my mic is off. So it's not only the opposition members' mics which are getting off, even mine is off. If that satisfies you. तो सुना आपने कि सत्ता पक्ष की भी आवाज दब जाती है, उनका भी माइक बंद हो जाता है, लेकिन ये करता कौन है और इसका अधिकार है किसके पास? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोकसभा सचिवालय के 2014 के मैनुअल के हवाले से बताया गया कि सदन में बैठने वाले हर सदस्य को उनकी डेस्क पर एक माइक्रोफोन और स्विच का सेट दिया जाता है
ये सिस्टम उनके सीट नंबर या डिवीजन से लिंक होता है। एक स्विच बोर्ड में अलग अलग रंग के स्विच लगे होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई सांसद बोलने के लिए अनुरोध करना चाहता है तो ग्रे कलर का स्विच दबाना पड़ता है। संबंधित सदस्य अपना हाथ उठाते हुए ग्रे रंग का बटन दबाकर स्पीकर से अनुरोध कर सकता है। अगर स्पीकर उस सदस्य को बोलने की इजाजत दे देते हैं तो कंट्रोल रूम से उसका माइक एक्टिव कर दिया जाता है। मैनुअल में यह भी बताया गया कि जब कंट्रोल रूम से माइक एक्टिव कर दिया जाता है तो संबंधित सदस्य के माइक्रोफोन में लाल रंग की लाइट जलने लगती है। यानी इसका मतलब हुआ कि स्पीकर के पास सीधे माइक ऑन या ऑफ करने की सुविधा नहीं है, बल्कि उनके निर्देश के हिसाब से कंट्रोल रूम सब हैंडल करता है। अब सवाल ये कि कौन करता है माइक बंद? संसद के भीतर जो माइक लगा होता है उसका पूरा कंट्रोल एक ऑडियो सेक्शन के पास होता है, जिसमें स्पेशलिस्ट लोग बैठे होते हैं, जिनका काम होता है कि वो ये देखे कि किसको चेयरपर्सन की तरफ से बोलने की इजाजत दी गई है। सिर्फ उसी का माइक ऑन रहे, बाकी लोगों का ऑफ रहे। चेयरपर्सन जिस भी वक्ता को बोलने की इजाजत देता है उसका माइक ऑन कर दिया जाता है और बाकी सारे माइक ऑफ। यानी एक वक्त पर सदन में एक ही माइक ऑन रहता है और ऐसे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति बोलना चाहता है तो वो चेयरपर्सन से इजाजत लेता है, तो जो वक्ता बोल रहा होता है उसका माइक ऑफ करके दूसरे वक्ता का ऑन कर दिया जाता है और जब दूसरे वक्ता की बात पूरी होती है तो फिर पहले वाले वक्ता का माइक ऑन हो जाता है। किसी वक्त जब सदन में हंगामा हो रहा होता है तो पूरे सदन के माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, सिर्फ चेयरपर्सन का माइक ही ऑन होता है और वो भी ऑन या ऑफ करने का काम ऑडियो सेक्शन के स्पेशलिस्ट ही करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चेयरपर्सन की तरफ से कोई बात कही जानी हो तो ऑडियो सेक्शन के स्पेशलिस्ट इसका अंदाजा लगाते हुए जो वक्ता सांसद बोल रहे होते हैं उसका माइक पहले ही ऑफ कर देते हैं और इसलिए कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि वक्ता के बोलते बोलते ही माइक बंद हो जाता है। इसके साथ ही कभी कभी ऑडियो स्पेशलिस्ट के ध्यान हटने या गलत बटन दबने से भी वक्ता का ऑडियो बंद हो जाता है। लेकिन कुल मिलाकर सदन के अंदर माइक बंद करने और जारी रखने का निर्देश ऑडियो स्पेशलिस्ट इस आधार पर लेते हैं कि किस सांसद को चेयरपर्सन की तरफ से बोलने की इजाजत मिली हुई है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ऑडियो ऑन ऑफ करने का पूरा प्रोसेस आखिर होता कैसे है और क्या है। आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे क्योंकि विपक्ष का काम ही ये है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस पर लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।